नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। ये आपको 2 से 3 मार्क्स में ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकेंड डे है, जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि आपको पता नेपोलियन जो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, वो क्या हुआ, अकेला कोई नहीं हरा पाया, तो 4 देश मिलकर के क्या हुआ, नेपोलियन को हराया। उस बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ वाटरलू, जो कब लड़ा गया था, 1815 में। हुआ क्या था वो समझेंगे। जब ये बैटल ऑफ वाटरलू में जब नेपोलियन को हरा दिया गया, तो सारा जो 4 आपको देश था, क्या का नाम था, बीपी, किसका बढ़ गया, बीपी, एआर, कैसे याद रखेंगे, बीपी बढ़ गया, एआर एक लड़का है उसका। मीन्स ये 25 मार्च 1815 में क्या हुआ कि वियना एक जगह है, वहां पर क्या हुआ, एक ट्रीटी हुआ। उस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ वियना। कब हुआ था, 25 मार्च 1815 में। कौन कौन, 4 देश मिलकर, बीपी किसका बढ़ गया, एआर का, बी फॉर ब्रिटेन, पी फॉर रूसिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, आर फॉर रशिया। इसको होस्ट कौन किया था, ड्यूक मेटरनिच। कहां पर किए थे, वियना में किए थे। क्या हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो बर्बन डायनेस्टी जो था उसको वापस से क्या कर लिया गया, रिस्टोर कर लिया गया। दूसरा, जितना भी जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट में बांटा था, कौन, नेपोलियन, उसको जैसा था सही अनटच छोड़ दिया गया, किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया। जो नीदरलैंड था उसको नॉर्थ पार्ट मिल गया, जेनेवा का पीडमोंट जो साउथ में, वो पार्ट आपको किसको मिला, नीदरलैंड को मिला। प्रूसिया को कौन सा पार्ट मिल गया, वेस्टर्न फ्रंट, प्रूसिया को दे दिया गया। रशिया को कौन कौन सा जगह मिला, पोलैंड और प्रूसिया, रशिया को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को कौन सा पार्ट मिला, नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। और बोलता है कि जो टेरिटरी जो नेपोलियन के द्वारा जो जीता गया था, वो सारा लॉस हो गया, मीन्स खत्म हो गया। सोसाइटी जो था वापस से रीस्टोर कर लिया गया। और क्या हुआ कि आपको फ्रांस में एक सीरीज, मतलब बाउंड्री के चारों ओर क्या, बहुत सारा स्टेट को सेटअप कर दिया गया। क्यों कर देगा, ताकि उसका बाउंड्री जो फ्रांस का है वो फ्यूचर में फिर से कोई उसको बढ़ाने दिया जाए, इसलिए उसको एक्सपेंड नहीं किया जाए वापस से। उसके लिए क्या होगा, पूरा बाउंड्री पर बहुत सारा स्टेट को सेटअप कर देगा। इसका एम क्या था, जो ट्रीटी ऑफ वियना जो की, उसका मेन एम क्या था, वो तो क्रिएट जो न्यू कंजर्वेटिव जो आपको ऑर्डर था उसको वापस से यूरोप में लाना। तो समझ लेंगे एक बार शॉर्ट में फिर से हम लोग कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ, 1815 में। कब हुआ था, क्या हुआ था, बैटल हुआ था वाटरलू, जिसमें 4 देश मिल करके इसको नेपोलियन को हरा दिया गया था। कब हुआ था, 25 मार्च 1850। किसके द्वारा, बीपीएआर के द्वारा, बीपी फॉर ब्रिटेन, पी फॉर प्रूसिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, आर फॉर रशिया। इसको होस्ट कौन किया था, ड्यूक मेटरनिच। कहाँ किया था, वियना में। क्या क्या हुआ था, दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया। जो नेपोलियन 39 स्टेट को जो बनाया था उसको जैसा का तैसा छोड़ दिया गया था। नीदरलैंड को 2 पार्ट मिला था, नॉर्थ पार्ट और जेनेवा का पीडमोंट जो साउथ पार्ट में आता है वो। प्रूसिया को वेस्टर्न फ्रंट, रशिया को पोलैंड और प्रूसिया, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली। और जो टेरिटरी नेपोलियन के द्वारा जीता गया था वो सारा दोबारा से लॉस हो गया। हमारा सोसाइटी वापस से रीस्टोर कर लिया गया। और फ्रांस का जो जितना भी बाउंड्री पर बहुत सारा स्टेट को सेटअप कर दिया गया, ताकि इन फ्यूचर वापस से फ्रांस को आपको एक्सपेंड ना किया जा सके। इसका मेन एम क्या था, जो कंजर्वेटिव लोग जो थे वो यूरोप में चाहते थे कि अपने ऑर्डर को वापस से। थैंक यू।